एरर चल रहा था आपका। जंशी का आज न्यू स्टूडेंट है क्या? ये आवाज सही। भाई की आवाज। यंशिका, यंशिका आज तुम न्यू स्टूडेंट हो क्या बेटा? ओके, थोड़ा सा समझ नहीं कुछ बाकी फिटिंग्स है, कोई बात चेक करना देख लो। हो गया सब काम। क्वेश्चन था जिसमें क्वेश्चन बहुत सारे अलग अलग टाइप के।
चलो अपन एरर्स वाले क्वेश्चन लास्ट टाइम डिस्कशन कर लिए थे अपन ने, सारे क्वेश्चन हो गए थे अपने। अब देखो, देखो एडिशन ऑफ एरर्स। नेक्स्ट लिखो एडिशन ऑफ एरर्स। नेक्स्ट लिखो एडिशन ऑफ एरर्स। देखो, मान लो मेरे पास कोई दो ऑब्जेक्ट है, मान लो ए है। इस ए का प्रॉपर फॉर्म है ए प्लस माइनस डेल ई। ठीक है, ये प्रॉपर फॉर्म लिखते हैं अपन, 2 ± 0.1 लिख दिया। तो 2 इज ट्रू वैल्यू और 0.1 इज एरर। और वास्तविकता में कौन सा एरर है? ये एब्सोल्यूट एरर। कौन सा एरर है? मीन एब्सोल्यूट एरर। यानी इसकी एरर बोल दो, या तो आप इसको एरर बोल दो, इसके मेजरमेंट में इतनी एरर है, या फिर इसको अपन अच्छी भाषा में कह सकते हैं एब्सोल्यूट एरर। और एब्सोल्यूट एरर में भी कौन सी? मीन एब्सोल्यूट। कौन सी एरर? मीन एब्सोल्यूट एरर। अब मेरे पास बी है, तो बी प्लस माइनस डेल बी हो गया। बी इज इक्वल टू बी प्लस माइनस, मान लो ए वन है, ये ए टू है। अब मैं चाहता हूँ इन दोनों को ऐड करूं, तो ऐड करने पे सी इज इक्वल टू ए वन बी वन। ए वन बी वन, अब ए वन कितना है? ए प्लस माइनस डेल ए। बी वन कितना है? बी प्लस माइनस डेल। इसको कह सकता हूं मैं ए प्लस बी प्लस माइनस डेल ए प्लस डेल। ये हो गया सी। ठीक है, अब ये तो होगी इसकी एग्जैक्ट वैल्यू, ट्रू वैल्यू सी की। ये सी की क्या हो गई? ट्रू वैल्यू। और ये क्या हो गई? सी की error। ये क्या हो गई? सी की error। ठीक है, ये एक सिंपल फॉर्मूला है किसका? एडिशन का। सी का मतलब एडिशन का एक सिंपल फॉर्मूला है अपने पास। ठीक है, कोई प्रॉब्लम इसमें? लिखो इसको। सेकंड चैप्टर। सेकंड चैप्टर चल रहा है अभी। हो गया सबका? ये के नाम से कौन है भाई? के नाम से कौन है?
ये ना डेल बी प्लस प्लस माइनस कॉमन ले लिया तो डेल ए प्लस डेल बी हो गया। ये ए है और ये बी है, ये ए प्लस माइनस डेल ए, बी प्लस माइनस डेल बी। तो जो सी होगा वो इन दोनों का एडिशन होगा। एडिशन में अपन सिंपल ट्रू वैल्यू को ट्रू वैल्यू में ऐड करेंगे और एरर को एरर में ऐड करेंगे, ये ध्यान रखना है अपन को। ठीक है, अब और आगे बात करते हैं, लिखो सब्ट्रैक्शन इन एरर्स। सब्ट्रैक्शन इन एरर्स। देखो सिंपल सी बात करते हैं अपन, एग्जांपल समझाता हूं मैं तुम्हें। जैसे मान लो मेरे पास L1 है 5 प्लस माइनस 0.4, L2 है मेरे पास 4 प्लस माइनस 0.2। मैंने कहा फाइंड L1 प्लस L2। ठीक है, और सेकंड का मैंने L1 माइनस L2। ये फर्स्ट क्वेश्चन, ये सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, तो तुम्हें एक चीज याद रखनी है, एरर्स हमेशा, चाहे मैं वैल्यूज को ऐड करूं या सब्ट्रैक्ट करूं, एरर हमेशा ऐड होगी। एरर हमेशा क्या होगी? ऐड होगी, ये ध्यान रखना है। जैसे मैंने L1 प्लस L2 किया तो 9 प्लस माइनस 0.6 लिख दिया मैंने, इन दोनों का ऐड कर दिया, इन दोनों का ऐड कर दिया। अब सब्ट्रैक्शन में ये तो आ गया, ट्रू वैल्यू तो आ गई 5 में से 4 को माइनस किया 1, तो ट्रू वैल्यू तो आपकी आ गई 1। प्लस माइनस, अब एरर को कभी भी आपको माइनस नहीं करना है, इस चीज का ध्यान रखना है। तो एरर हमेशा क्या होती है? ऐड होती है। एरर हमेशा क्या होगी? ऐड। ठीक है, एरर हमेशा क्या होगी? ऐड। ठीक है, उतारो इसको। ये के नाम से कौन है? या तो नाम बता दूंगा तो मैं यहाँ से लॉग आउट कर दूंगा उसको। हो गया सबका? बोलो भी मिटा दूं क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए करो। रेजिस्टेंस दे रखे दो वायर के, रेजिस्टेंस गिवन है कितने वायर्स के? दो वायर्स के आपको रेजिस्टेंस गिवन है। उन दोनों रेजिस्टेंस की वैल्यू दे रखी है आपको इन फॉर्म ऑफ एरर। इन फॉर्म ऑफ एरर आपको दोनों की वैल्यू दे रखी है और फिर आपको ये सॉल्व करना। करो देखें। कितना रहा आंसर? चेक करना सभी का आंसर ये आ रहा है क्या? R2 माइनस R1 बोला है मैंने, ये आ रहा है क्या सबका आंसर? इसका नहीं आ रहा, मैच कर लो। मीन वैल्यू कैसे माइनस में? हो नहीं सकता। एब्सोल्यूट वाली, एब्सोल्यूट में क्या लिखा था? जैसे देखो ये वाली हो गई ना, ये तो हमारी होती है, होती है ना, ये आ सकती है कभी। हाँ ये तो
बता सकते कभी सही है ना सबका। चलो अब नेक्स्ट लिखो। अब देखो ज्यादा अपन डेरिवेशन पार्ट में नहीं, क्योंकि अपने सिलेबस में भी नहीं है। अपन डायरेक्ट समझ रहे हैं मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और पावर। तीन चीज है, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और पावर। ठीक है। अब देखो मल्टीप्लिकेशन हो चाहे डिवीजन हो चाहे पावर हो, आप कैसे निकालोगे इन क्वेश्चंस में एरर को, वो देखते हैं। ठीक है, एग्जांपल से समझाऊंगा। ठीक है, इसमें क्वेश्चन आते हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं परसेंटेज एरर। सपोज मेरे पास एक फॉर्मूला है, मान लिया मेरे पास एक फॉर्मूला है एरिया का। एरिया है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, क्वेश्चन समझा रहे हैं अपन एग्जांपल लेके। एरिया क्या है, पाई आर स्क्वायर। अब जो एरिया पाई आर स्क्वायर है, ठीक है, ए, तो मैं ये कह सकता हूं, मेरे को चाहिए फाइंड, क्या चाहिए मेरे को, फाइंड परसेंटेज एरर। क्या चाहिए आपको, परसेंटेज एरर। ठीक है, फाइंड परसेंटेज एरर चाहिए। अगर आपके पास कभी भी कोई फॉर्मूला आ जाए, तो या तो उसमें मल्टीप्लीकेशन होगा, या फिर डिवीजन होगा, या फिर पावर होगा। तीन ही चीज हो सकती है, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन और पावर। तो मैं सिंपल अभी पावर वाला करवा रहा हूँ। ठीक है, कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन बन जाए, या मान लो अपन डायरेक्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, x इज इक्वल टू सी डी ई एफ स्क्वायर और इसकी पावर 3। ठीक है, इसमें देखो मल्टीप्लीकेशन भी है, डिवीजन भी है और पावर भी है। कभी भी अगर आपको फाइंड परसेंटेज एरर निकालनी पड़ जाए, मान लो आपको x में परसेंटेज एरर निकालना है, किसमें निकालना है, x में क्या निकालना है, x में क्या निकालना है अपन को, परसेंटेज एरर निकालना है। अब वो x में परसेंटेज एरर कैसे निकालते हैं देखना। देखो सबसे पहले देखो x की परसेंटेज एरर कैसे लिखे अपन, परसेंट एरर डेल x अपॉन x इंटू 100। x की परसेंटेज एरर कैसे लिखेंगे, डेल x अपॉन x इंटू 100। ठीक है, इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे कौन कौन है, सी डी ई एफ, कोई भी कांस्टेंट टर्म नहीं है, 2 नहीं है, पाई नहीं है, कोई भी कांस्टेंट टर्म नहीं है। ठीक है, तो कांस्टेंट अगर होती भी तो भी अपन नहीं लिखते, यहाँ पे है भी नहीं। सबकी परसेंटेज एरर लिख दो, सबकी परसेंटेज एरर आप लिख दो, सबकी लिख दो, चाहे ऊपर हो चाहे नीचे हो। सिंपल परसेंटेज एरर लिखो। ठीक है, सी की लिख दी, डी की लिख दी, ई की लिख दी, एफ की लिख दी। सिंपल अपन ने परसेंटेज एरर लिख दी। अब चलो सी के पास, सी की पावर कितनी है 3, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो। डी की पावर कितनी है 1, तो 1 से मल्टीप्लाई कर दो। ई की पावर 1, 1 से मल्टीप्लाई कर दो। और एफ की पावर कितनी है 2, तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर दो, 2 से, और सबको ऐड कर दो। और सबको क्या करना है, आपको ऐड करना है। तो ये फॉर्मूला आ गया परसेंटेज एरर इन एक्स। ये फॉर्मूला आ गया आपका परसेंटेज एरर इन एक्स। ठीक है, अब मान लो मैंने कहा कि x इज इक्वल टू सी, या फिर x इज इक्वल टू y अंडर रूट ऑफ x अपॉन z। सॉरी x नहीं आया यहाँ पे, मान लिया अपने पास है y z, y अपॉन अंडर रूट z। तो परसेंटेज एरर x में कितनी होगी, डेल x अपॉन x इंटू 100, डेल y अपॉन y इंटू 100, डेल z अपॉन z इंटू 100। y की पावर कितनी 1, z की पावर कितनी है हाफ, तो यहाँ पे अपन ने क्या लगा दिया, हाफ लगा दिया। तो ये किसका फॉर्मूला हो गया, x का। ठीक है, परसेंटेज। समझ में आ गया सबको, कोई प्रॉब्लम इसमें, उतारो इसको। ये उतारने के बाद फिर एक क्वेश्चन करना। लिखो, क्वेश्चन तुमने लास्ट क्लास ली थी क्या, पूछ रही है। परसेंटेज एरर लास्ट क्लास में करवाया था ना,
फिफ्थ पॉइंट था, उसमें था ना परसेंटेज एरर, वही परसेंट एरर ही है कि एरर का कितनी परसेंट एरर है। लिखो इसको। लिख लिया फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन लिख लिया, जिसका फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन हो गया वो थर्ड क्वेश्चन करो। सी फिर अंडर यस। इसलिए तो करवाया, इसलिए करवाया था इसको। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मैं आंसर लिखता हूँ इसका। पावर चाहे ऊपर हो चाहे नीचे हो, आपको ऊपर नीचे शिफ्ट नहीं करना है कि सी को आप ऊपर ले गए, डी को आप ऊपर ले गए, क्योंकि शिफ्ट करोगे तो फॉर्मूला नहीं बैठेगा फिर वो। ये आ रहा है क्या सबका? ये आ रहा है ना सबका? ठीक है, चलो अब आगे क्वेश्चन करते हैं। देखो, इफ द रेडियस ऑफ ए सर्कल, लिखो क्वेश्चन। इफ द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज गिवन बाय 2 ± 0.1 मीटर, फाइंड फर्स्ट परसेंटेज एरर, सेकंड प्रॉपर फॉर्म। दो चीज निकालनी है, परसेंटेज एरर और प्रॉपर फॉर्म। फाइंड परसेंटेज एरर एंड प्रॉपर फॉर्म।
अब देखो एक क्वेश्चन मैं करवाता हूँ, फिर अपन आगे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। देखो क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है। अब मेरे को पता है 5% प्रॉपर फॉर्म इन एरिया, एरिया की निकाली, ध्यान रखना क्वेश्चन पूरा लिख लो। इन एरिया इसकी प्रॉपर फॉर्म निकालो, रेडियस तो दे रखी है ना, प्रॉपर फॉर्म ऑफ एरिया लिख लो और परसेंटेज एरर इन एरिया। लिख लिया तुमने क्वेश्चन। अब देखो उसका सॉल्यूशन। परसेंटेज एरर, देखो एरिया कितना होता है पाई आर स्क्वायर, एरिया कितना होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। एरिया की परसेंटेज एरर पूछी है तो मैंने क्या बताया, इसकी ए की परसेंटेज एरर लिख दो, ऐसे लिखते हो परसेंटेज एरर डेल ए अपॉन ए इंटू 100, मीन एब्सोल्यूट ट्रू वैल्यू इंटू 100। पाई, पाई क्या है कांस्टेंट है, इसकी कोई परसेंटेज एरर, इसकी कोई एरर नहीं है क्योंकि फिक्स वैल्यू है, फिक्स वैल्यू की कोई एरर नहीं होती। आर स्क्वायर कितना हो जाएगा 2, आर का, या फिर पहले आर का लिख लो, डेल आर अपॉन आर इंटू 100, पावर कितनी है 2, सही है। ये चीज क्या है आपकी पूरी, परसेंटेज एरर इन एक्स, सॉरी ए, परसेंटेज एरर इन एरिया, यही तो चाहिए, इज इक्वल्स टू 2। क्या तुम्हें डेल आर पता है क्या, ये क्या चीज है और ये क्या चीज है पता है तुम्हें, 0.1 अपॉन 2 इंटू 100, सही है। कितनी परसेंटेज एरर हो गई 10, कितना परसेंट हो गया 10%। समझ में आएगा फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में कोई डाउट किसी को, डाउट है तो बोल दो, नहीं तो फिर मैं सेकंड क्वेश्चन कराऊं। कोई डाउट इसमें फर्स्ट क्वेश्चन में? चलो अब देखो सेकंड, प्रॉपर फॉर्म ऑफ एरिया। प्रॉपर फॉर्म ऑफ जो एरिया है वो लिखते हैं अपन ए प्लस माइनस एल। तो एरिया, तो ए तो मैं कैसे निकालू, ए इज इक्वल टू पाई आर, एरिया पाई 3.14। अब रेडियस की वैल्यू क्या पुट करूंगा मैं, ए, ए इज ट्रू वैल्यू, तो यहाँ पे रेडियस भी क्या आएगी ट्रू वैल्यू। यहाँ एरिया जो होता है ए, ये ट्रू वैल्यू है, तो रेडियस भी क्या आएगी ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू रेडियस कितनी है 2, ठीक है। तो 4 इंटू 3.14, सही है क्या, ये हो गया 12.56 मीटर स्क्वायर, क्योंकि मीटर दे रखा है तो मीटर स्क्वायर कर दिया अपन ने एरिया, सही है क्या। ये हो गया अपने पास एरिया। अब डेल ए निकालना है, क्या निकालना है डेल ए। अब आपको पता है डेल ए अपॉन ए इंटू 100 इज इक्वल टू 10%, सही है। इक्वल टू कितना है 10% दे रखा है आपको, ठीक है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पर, बोलो 10% है वो, क्या लिखूं, ए की वैल्यू पुट कर दो, डेल ए आ जाएगा कि नहीं आएगा, ए की वैल्यू पुट कर देंगे अगर यहाँ पर तो डेल ए आ जाएगा। ए की वैल्यू पुट करोगे तो क्या आ जाएगा डेल, ठीक है। अब बताओ 10% लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है 10% लिखा हुआ है, तो मैं इसको क्या लिखूं 10/100, ठीक है। ये लिखूंगा ना या कुछ और लिखूंगा, 10% को सिंपल लिखोगे तो 100 में लिखोगे। अब यहाँ से तुम ए निकाल सकते हो क्या, क्या निकाल सकते हो, ए निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो बताओ, ए निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो, या फिर इसको और सिंपल तुम करना चाहो तो तुम ऐसे कर सकते हो, डायरेक्ट फॉर्म लगाओ, डेल ए अपॉन ए इंटू 100 इज इक्वल टू 2 डेल आर अपॉन आर इंटू 100। 100 तो हट जाएगा, कट गया, ठीक है। यहाँ पे तुम्हें ए पता है, डेल आर पता है, आर पता है, तो डेल ए इज इक्वल टू 2 इंटू ए डेल आर अपॉन, तो 2 इंटू ए कितना है 12.56, डेल आर कितना है 0.1, आर कितना है 2, 2 से 2 चला गया तो कितना हो जाएगा 1.256, हो गया 1.256। तो प्रॉपर फॉर्म क्या हो गई, अपना फाइनल आंसर कितना हो गया 12.56 प्लस माइनस 1.256। कोई प्रॉब्लम इसमें, बता दो।
पहले एक मिनट रुको, पहले ये देखो कि क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया। अगर ये समझ में आ गया तो बताओ, नहीं समझ में आया दोबारा समझा दूंगा, उतारना ही था। समझ में आ गया क्या? किसी को डाउट हो पूछ लो। नियति तुमने ये लास्ट दो क्लास नहीं ली ना? नियति, यस विशाल, क्या समझ में नहीं आया? कौन सा समझ में नहीं आया बताओ बेटा। रेडियस दे रखी है, परसेंटेज एरर कैसे लिखते हैं? डेल ए अपॉन ए इंटू 100। रेडियस कांस्टेंट है, डेल ए, एरिया की परसेंटेज लिख दी, पाई कांस्टेंट है, इसकी कोई नहीं होगी, आर स्क्वायर पर लिख सकते हैं। समझाया था अभी पहले वाले कॉन्सेप्ट से। तो डेल आर ये रहा, आर ये रहा, मल्टीप्लाई डिवाइड किया, ये परसेंटेज एरर आ गई। अब प्रॉपर फॉर्म लिखनी है, प्रॉपर फॉर्म है ए प्लस माइनस डेल ए। तो ए इज पाई आर स्क्वायर, ए ट्रू वैल्यू निकाल रहे हो तो रेडियस भी ट्रू वैल्यू की होगी, ये ए हो गया। डेल ए अपॉन ए, ठीक है, ये पता है अपन को यहाँ से 100 से 100 मल्टीप्लाई कर कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 100 से 100 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो गया तो ये बन गया। यहाँ पे डेल ए चाहिए, प्रॉपर फॉर्म के लिए क्या होना चाहिए, डेल ए चाहिए, तो डेल ए इज इक्वल टू ए को इधर भेज दो, तो 2a डेल आर अपॉन आर, एरिया निकाल रखा है अपन ने पहले, ये रहा, ठीक है, वैल्यू पुट कर दी, सॉल्व कर दिया। फिर अपन इसको लिखते हैं प्रॉपर फॉर्म को, ए प्लस माइनस, तो एरिया तो हो गया ये और डेल ए हो गया अपना। समझ में आए दोनों को? और कोई डाउट हो तो बोलो। अभी और एग्जांपल्स करेंगे तो वो समझ में आ जाएगा। अभी मैं एक दो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ, करो उनको, फिर और इसमें उसमें कोई डाउट हो फिर मेरे को पूछना, फिर मैं बताऊंगा। और अब जिसका ये हो गया है वो ये क्वेश्चन करो कि आपको रेडियस गिवन है 3 ± 0.3, ठीक है, फाइंड फर्स्ट, ठीक है, परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम, जब दिखेगा नहीं तुम्हें, ये वाला क्वेश्चन तुम लिख ही लिया होगा, इधर लिखता हूँ क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा पैटर्न में चेंज होगा और कुछ नहीं। रेडियस आर, आर इज रेडियस, 3 ± 0.3 मीटर, परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम, ठीक है, प्रॉपर फॉर्म ऑफ वॉल्यूम, इसकी रेडियस किसकी दे रखी है, स्फीयर, इसकी रेडियस दे रखी है आपको, स्फीयर, ठीक है। तो परसेंटेज एरर सब कुछ किसमें निकालोगे, किसमें निकालोगे, वॉल्यूम का ही निकालोगे, किसके वॉल्यूम का, स्फीयर के वॉल्यूम। ये क्वेश्चन करना, नेक्स्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन, नहीं समझ में आया तो क्वेश्चन करवा देंगे, लिखो इसको, करो।
कितना आ रहा है आंसर? 30%। चलो देखते हैं। फर्स्ट 30% आ रहा है, सेकंड कितना कितना आ रहा है? प्रॉपर फॉर्म सभी करो इस क्वेश्चन को, नहीं आया तो मैं हूं। 30% इज करेक्ट आंसर। अब सेकंड निकालो। 30% इज करेक्ट आंसर। अब सेकंड निकालो। वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब होता है। 4/3 सॉल्व करना, पाई को सॉल्व करना। कितना आया? और 113 प्लस माइनस भी तो आएगा इसमें आगे। एरिया निकालो पहले तो। 4/3 सॉरी वॉल्यूम है ना, 4/3 पाई आर क्यूब से। 3 की क्यूब 27, सही है। कट गया 9, 36 पाई। सॉल्व मत करो, ऐसे लिख दो। 36 पाई लिख दो, ठीक है। तो प्रॉपर फॉर्म में बी तो आ गया अपने पास। अब डेल भी निकालो। पाई को सॉल्व मत करो, कोई दिक्कत नहीं है, पाई को सॉल्व रहने दो। ये तो करेक्ट है जिसका भी आ रहा है।
और अब आगे तो निकालो, डेल भी कैसे निकालोगे, हिंट दूं? ऐसे निकालोगे ना, 100 से 100 गया। यही है, 3 से 3, बी इंटू डेला। बी कितना है, 113.04, डेला कितना है, 0.3। सही है क्या? 113 इंटू 0.3 कितना जाएगा, 33.91। ठीक है, ये जिसका आंसर है सही है, करेक्ट। एक नहीं निकला है बाकी, और प्रिया तुम्हारी देख लिया, क्या नहीं आया तुम्हारे का आगे? 0.9 लिया करो भाई। समझ में आ गया क्वेश्चन? सबको आ गया समझ में ये वाला क्वेश्चन? और समझ से क्वेश्चन प्रैक्टिस के? मैंने कहा मेरे पास एक क्यूबॉइड है, क्या है, क्यूबॉइड, जिसकी लेंथ 2 प्लस माइनस 0.1, विड्थ दे रखी है 1 प्लस 0.09, ये 10 है, ठीक है। और हाइट दे रखी है 3 प्लस माइनस 0.06, जिसको 0.04 ले लो, ठीक है। फाइंड परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम, ये निकालना। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम। कैसे करोगे इसको, हिंट दे रहा हूँ, वॉल्यूम इज इक्वल टू एल बी एच होता है, आप कर लोगे? सब कुछ दिया हुआ है कि तुम्हें? डेल एल दे रखा है, एल दे रखा है, डेल बी, बी, डेल एच और एच, सब कुछ दे रखा है आपको, तो क्या परसेंटेज वॉल्यूम में निकाल सकते हो जाएगा क्वेश्चन? बोलो भाई। कर दो इसको फटाफट।
अब ऐसे क्वेश्चन कर लोगे इजीली, किसी को प्रॉब्लम तो नहीं आएगी। तब इसका आंसर बेटा कितना आ रहा है इसका परसेंट आंसर? 13%। वैल्यू पुट करके सॉल्व तो करना है। 0 4 2 100 100 बैठा दो। सॉरी परसेंटेज पूछा ना उसने, 100 तो उठाना ही नहीं, आप 100 तो उठाना ही नहीं है, 100 तो आएगा। तो ये हो गया 4/2, तो ये तो हो गया 2%। ठीक है, ये 9/1 9, 6/2 0.06 है, मल्टीप्लाई होगा 106 बल्कि 2, 13% करेक्ट। करेक्ट आंसर जिसका 13% आ रहा है। तब ऐसे क्वेश्चन कर लोगे या और प्रैक्टिस की जरूरत है आपको? एनसीईआरटी में एक ही क्वेश्चन दे रखा है, जो अपन ने फर्स्ट क्वेश्चन कराया था वो केवल एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। प्रिया 31% नहीं आएगा, 13% आएगा। यस प्रिया, तुम्हारा 13% आ गया आंसर। चलो ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्लास में देखेंगे अपन। अब फिजिक्स सेकंड स्टार्ट करेंगे अपन। ठीक है, फिजिक्स सेकंड स्टार्ट कर देंगे। फिजिक्स फर्स्ट में एक आध चैप्टर हो गए, एक आध चैप्टर पर सेकंड का कर लेंगे। इस चैप्टर में कुछ प्रैक्टिकल टॉपिक्स रह गए हैं, जो जब ऑफलाइन क्लास स्टार्ट होगी तब प्रैक्टिकल, जब लैब में चलेंगे तब करेंगे उसको अपन। ठीक है, इस चैप्टर में कुछ प्रैक्टिकल भी रह गए, लीस्ट काउंट वगैरह, वो सब प्रैक्टिकल में काम आते हैं, तो जब लैब में चलेंगे तब करेंगे।